हेलो दोस्तों, तो आज की मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक्स इपोक ऑफ ड्रैगन के न्यू एपिसोड। अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, जाकर चेकआउट कर लेना। तो जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, एलन और उस ब्लैक पर्सन के दरमियान फाइट शुरू हो चुकी थी और वहाँ पर उस फाइट को काफी सारे बंदे भी इंजॉय करने के लिए आ गए थे। तभी दूसरी तरफ लुओक्सियांग उन लोगों से कहने लगता, प्लीज तुम मेरे पक्ष में चीयर करो, इसके बदले मैं तुम्हें काफी सारे गोल्ड कॉइन दूंगा। जिस बात पर वो लोग एग्री करने के साथ उसके पक्ष में चीयर करने लगे थे। पर वहाँ पर फाइट के दौरान एक जोरदार ब्लास्ट हो गया था जिसमें वहाँ पर सारे लोग मारे जाते हैं, लेकिन सिस्टम ने लुओक्सियांग की लाइफ को रिस्टार्ट कर दिया था। पर वहाँ पर भी उनके लिए काफी ज्यादा खतरा मंडरा रहा होता है, जिसके साथ ही वहाँ पर एक ब्लैक ड्रैगन गिर गया था। ये देखकर उस पर्सन ने शाम के दौरान उसका मीट खाने के बाद उसने एलन का गला पकड़ लिया था, जिसे देखकर लुओक्सियांग उसके साथ फाइट करने लगा था और काफी मशक्कत के बाद उसे हरा ही देता है। तभी दूसरी तरफ एलन की हालत को ज्यादा ही खराब हो चुकी थी, जिसे देखकर लुओक्सियांग उसका इलाज करने लगा था। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड के शुरुआत में हम एक ट्रॉली को देखते हैं जिसके ऊपर लुओक्सियांग लेटा हुआ था और वो उठने के साथ ही एलन कह के पुकारता है। तभी दूसरी तरफ एलन कहती, लुओक्सियांग तुम जाग गए। तभी वो लुओक्सियांग के ऊपर चढ़ने के साथ रोने लगी थी और उससे वो बोलती है, काफी अच्छा हुआ, मुझे लगा कि तुम नहीं जागोगे। जिस पर लुओक्सियांग कहने लगता, बस अब मत रहो, मैं ठीक हूँ। वैसे हम कहाँ पर हैं? जो सुनकर एलन लुओक्सियांग से कहती है, वही है जिसने हमें बचाया। जबकि दूसरी तरफ वो पर्सन कहता, आखिरकार तुम जाग गए, वैसे तुमको कैसा लग रहा है? और मैं यांग चैन हूँ। जिस पर एलन कहती कि देखो ये यांग चैन है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर यांग चैन कहता, सुन प्यारी बच्ची, मैं तुम्हारा ब्रदर हूँ। जिस पर एलन कहने लगती, अच्छा यांग चैन। तभी यांग चैन सोचने लगता, यह कैसी लड़की है, जाहिर वो पर काफी ज्यादा प्यारी भी है। लेकिन लुओक्सियांग उसे देखकर सोचने लगता, मुझे उम्मीद नहीं थी तुम मेरे को फिर से बचा लोगे। जिसके बाद वो यांग चैन से कहता, हमें बचाने के लिए धन्यवाद। जो सुनकर यांग चैन कहता कि इसे दिल पर मत लो, वह मेरा पुराना दोस्त था जिसने तुम्हें ढूंढा, तुम्हें उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। और लिटिल ब्रदर, तुम्हारा पिछला विलेज तो पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। क्या तुम्हारा कोई और रिलेटिव है ताकि मैं तुम्हें वहाँ पर छोड़ सकूं? वो बात सुनकर लुओक्सियांग कहता कि नहीं, हम दोनों अनाथ हैं। जिस पर यांग चैन उन दोनों से कहने लगता, अच्छा तो तुम मेरे साथ शिकार पर चल सकते हो, पर मैं इसमें अच्छा नहीं हूँ, लेकिन 2 लोगों के लिए ये काफी होगा। तभी लुओक्सियांग यांग चैन से बोलता, तुम्हारा शुक्रिया। अब भी वही हो रहा है जैसा कि जब हुआ था, और सिस्टम की नेक्स्ट अरेंजमेंट क्या होगी यह अभी तक नहीं पता चला। अगर एलन मेरे को फॉलो करती है तो मजा ही आ जाएगा। तभी एलन लुओक्सियांग से कहती, हम कहाँ पर जा रहे हैं? तभी लुओक्सियांग बोलता, यह बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। साथ ही साथ वो यांग चैन से भी कहता, तुम्हारी काइंडनेस के लिए थैंक यू, लेकिन हम अभी भी अपने दम पर जी सकते हैं, तुम इतनी चिंता मत करो, हमारे पास एबिलिटी है। ये बात सुनकर यांग चैन बोलता, ठीक है, लेकिन तुम्हें याद है यदि कोई समस्या हो तो बस मेरे पास आ जाना। वो बात सुनकर लुओक्सियांग कहता कि कोई बात नहीं, पर हम भी तुम्हारी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। जबकि दूसरी तरफ यांग चैन लुओक्सियांग से कहता, कहना आसान है, करना मुश्किल। जिसके बाद लुओक्सियांग के पेट में गुड़गुड़ होने लगी थी। जो सुनकर यांग चैन कहता कि लगता है तुम काफी ज्यादा भूखे हो, रुको मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाता हूँ। वो कहते ही वहाँ से चला गया था। जिसके बाद लुओक्सियांग कहता, यांग चैन एक इंटरेस्टिंग पर्सन है, लेकिन एलन उससे तभी बोलती, क्या तुम मुझसे एक प्रॉमिस कर सकते हो? जिस पर लुओक्सियांग एलन से कहता, हाँ पर बात क्या है? तभी दूसरी तरफ एलन ब्लश करते हुए कहने लगती, मेरे को कभी भी अकेला मत छोड़ना। जो बात सुनकर लुओक्सियांग एलन से बोलता, चिंता मत करो, मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा, लेकिन तुम भी मेरे को कभी मत छोड़ना। ये सुनकर एलन कहती, हाँ मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगी। उसकी ऐसी बातों को सुनकर लुओक्सियांग बोलता, गुड, तो हम सहमत हो गए, पर तुम फ्रीज कैसे हो गई? तभी वो उसको अच्छे से देखने ही लगा था, लेकिन सिस्टम आते के साथ ही कहता, होस्ट को एक नया टास्क को कंप्लीट करना होगा। लेकिन लुओक्सियांग उसे देखकर काफी ज्यादा घबरा गया था और सिस्टम से बोलता, अगली बार से ऐसे मत आ जाना। पर इसने पूरे वर्ल्ड को रोक दिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि सिस्टम इतना ज्यादा पावरफुल होगा। और वो एलन को ठड़की की तरह देखते हुए कहने लगता, शायद मैं वो कर सकता हूँ एलन। तभी वो उसको छूने ही जा रहा था, लेकिन सिस्टम ने उसके चारों तरफ एक बैरियर क्रिएट कर दिया था और उसे देखकर लुओक्सियांग कहता, गधे कचरे, तुमने है क्या कर दिया? क्या हमें और 30 सेंटीमीटर नहीं मिल सकते? जबकि दूसरी तरफ वो सिस्टम कहता कि टास्क टाइम बेजू की सीमा रेखा तक ही सीमित रहेगा। जिस पर लुओक्सियांग कहता, ठीक है मैं समझ गया, पर ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? खैर अब उसको छोड़ो। वैसे ये ब्लू सी है। ब्लू सी वर्ल्ड का सबसे सीक्रेट ट्रेजर है और जो लेजेंड पीपल होते हैं वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावर को हासिल कर सकते हैं। मुझे याद है पिछली बार ऐसा हुआ था कि यह ट्रेजर किसी और को मिल गया था। इस बार सिस्टम टास्क ने मुझे ढूंढने के लिए कहा है। सिस्टम मेरे को बताओ कि ब्लू सी को मैं कैसे हासिल कर सकता हूँ। पर मुझे अभी याद आया, टास्क का तो तुम खुद ही रास्ता दिखाओगे। सिस्टम आखिरकार तुमने मेरा माइंड यूज करने में मजबूर कर दिया। फिर वो सिस्टम से कहने लगता, आगे स्कोर आगे करो, तुम ये क्या कर रहे हो? सीधे टास्क की मुझे लोकेशन बता दो। जो सुनकर सिस्टम ने उसे लोकेशन ही दिखा दी थी। इसी के साथ लुओक्सियांग मैप को देखने के साथ बोलता, अच्छा तो यहाँ पर है, इस काम को करने में इतना समय लगा
बता दिया इसको पहले ही दिखा देते। अब मुझे अच्छे से देखने दो, क्या यह तो टनसन जायंट सिटी है, साथ ही साथ ये काफी दूर भी है। टनसन जायंट सिटी मेरीलैंड के सेंट्रल में इम्पोर्टेंट सिटी है। ये यहाँ से लगभग 500 किलोमीटर दूर होगा। इतनी दूरी का यूज नहीं किया जा सकता, साथ ही साथ रास्ते में खतरे भी हो सकते हैं। अगर ड्रैगन किराए पे मिल जाए तो वो ज्यादा सेफ होगा, लेकिन एक ड्रैगन को किराए पर लेने में कम से कम 50 गोल्ड कॉइन को तो खर्च करना ही होगा, और तो रास्ते में कुछ खाने के लिए खर्च करना होगा। इसमें कम से कम 10 गोल्ड कॉइन तो लगेंगे, पर जितने मेरे पास है उसमें तो कुछ भी नहीं होगा, कोई और रास्ता सोचना होगा। और वो यांग चैन की तरफ देखते हुए कहता आइडिया। इसके बाद यहाँ सीन शिफ्ट होकर लुओक्सियांग की तरफ आ गया था, जहाँ पर एक बोनफायर जल रही थी। तभी एलन उसके पास 2 फ्रूट लाते हुए सोचने लगी थी मैं कौन सा दूं, और उनमें से एक फ्रूट देते हुए कहती चलो इसे खा लो, जिस पर लुओक्सियांग उसका शुक्रिया अदा कर रहा होता है। साथ ही साथ वो कहता ये काफी ज्यादा डिलीशियस है। जो सुनकर एलन बोलती यह वह फ्रूट है जो यांग चैन बेचने जा रहा है। जो बात सुनकर लुओक्सियांग सोचने लगा था वह फ्रूट जरूर खट्टा होगा अगर मुझे ठीक से याद है, और इस फ्रूट की सेल्फ लाइफ काफी ज्यादा कम होती है। क्या यांग चैन द्वारा कलेक्ट फ्रूट ऐसे ही होते हैं? वो कहते वहाँ पर यांग चैन चिल्लाते हुए आ गया था, जिस पर लुओक्सियांग कहता बताओ क्या हुआ, जिस पर यांग चैन कहने लगता मेरा फ्रूट तो सड़ गया और मैंने खट्टे फ्रूट को बड़े सावधानी से चुना था, फिर भी यह कैसे हो सकता है? जबकि दूसरी तरफ लुओक्सियांग उससे कहता तुम्हें पता है कि यह खट्टे फ्रूट हैं। खट्टे फ्रूट पकने से पहले ब्लू होते हैं, अगर कोई फ्रूट बेच रहा होगा तो जरूर उसका फ्रूट ब्लू होगा। जो सुनकर यांग चैन बोलता पकाने पर ये ज्यादा डिलीशियस बनते हैं, क्या मीठा फ्रूट किसी को पसंद नहीं आता? जिस पर लुओक्सियांग कहने लगता बेशक जब तुम इसे खाते हो तो ये काफी ज्यादा मीठा होता है, तो बेचने के लिए ब्लू फ्रूट को लकी बनाने का समय आ चुका है, पर तुम्हारे जैसा कोई भी नहीं है जो सीधे पके फ्रूट को ट्रांसपोर्ट करता हो। तुम इसे जानो खट्टे फ्रूट मीठे हो जाने पर 3 दिन ना खाएं तो ये जरूर बुरा होगा। तभी दूसरी तरफ यांग चैन कहता अरे नहीं लुओक्सियांग तो काफी कुछ जानता है, इस बार मैंने अपना सारा मनी खो दिया। लिटिल ब्रदर तुम काफी कुछ जानते हो तो प्लीज बता दो कोई और रास्ता तो होगा, ब्रदर मेरे को बचा लो। जो सुनकर लुओक्सियांग कहने लगता शांत हो जाओ, जिस पर यांग चैन कहता क्या मैंने तुम्हें यह नहीं बताया तुम्हें ढूंढना काफी ज्यादा कठिन था। जिस बात पर लुओक्सियांग सोचने लगा था यांग चैन जरूर इस फॉरएवर के लिए मदद मांग रहा है, पर इसने मुझे बचाया भी तो है, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। क्या मैं उसे एक साथ टनसन जायंट सिटी में जाने के लिए मूर्ख बना सकता हूँ? आइडिया। यांग चैन मेरी बात को सुनो, खट्टे फ्रूट को इस बीच छोड़ दिया जाता है तो तुम्हें इन फ्रूट को जल्दी ही खत्म करना होगा। जिस पर यांग चैन बोलता हम इसे 3 दिन के अंदर नहीं बेच सकते। जो बात सुनकर लुओक्सियांग बोलता है एक काम करो तुम मुझे इसे दे दो, इसी के साथ तुम्हें एक बड़ी कीमत कमाने का भी मौका मिल जाएगा। जिस बात पर यांग चैन कहता क्या एक बड़ी कीमत, मेरे को बेवकूफ तो नहीं बना रहे? जिस बात पर लुओक्सियांग कहने लगता चिंता मत करो मैं बिजनेस में काफी ज्यादा माहिर हूँ। इसी के साथ नेक्स्ट सीन में लुओक्सियांग उस फ्रूट का ड्रिंक बना रहा था, जिसे बनाता देखकर यांग चैन कहता तुम ये क्या कर रहे हो? जिस पर लुओक्सियांग कहने लगता अलग मूवमेंट काफी ज्यादा मिरेकल होगा। वो कहती उस गिलास में उसने 2 फ्लेवर को ऐड कर दिया था, और इसमें जो तीसरा फ्लेवर था वो लुओक्सियांग ने पहले ही ऐड कर रखा था। जिसके साथ ही वो उस गिलास को थोड़ा सा हिलाता है, तभी उसमें बबल बनने के साथ उसका कलर ही चेंज हो गया था, और वो ड्रिंक यांग चैन को ट्राई करने को दे देता है, जिसे यांग चैन ने एक ही बार में पी लिया था। उस ड्रिंक को इतना जल्दी पीता देखकर लुओक्सियांग कहने लगता तुमने ये क्या कर दिया? जिसके बाद वो सेकंड ड्रिंक बनाकर एलन को दे देता है, जिससे एलन धीरे धीरे पीने के साथ कहती कि यह ड्रिंक तो अमेजिंग है, हर बाइट के बाद इसका स्वाद अलग होता है। जो सुनकर यांग चैन कहने लगता सच में अगर मैंने इसको ढंग से पिया होता तो मैं भी इसका स्वाद ले पाता। तभी दूसरी तरफ लुओक्सियांग कहता इस प्रकार हाई लेवल के सामने धीरे धीरे पिया जाता है, और एक छोटा सा घूंट फिर तुम 3 कलर आइस मिक्स का टेस्ट ले पाओगे। जिस पर यांग चैन कहता ओ इस ड्रिंक को 3 कलर आइस ब्रू कहा जाता है। मैंने कहा लुओक्सियांग देखे कि हमें 3 कलर आइस ब्रू के लिए क्या कीमत निर्धारित करनी चाहिए, क्या 1 कॉपर कॉइन? लुओक्सियांग इस फ्रूट की मेरी खरीद तो 2 कॉपर कॉइन की है। जिस बात पर लुओक्सियांग कहने लगता किसने कहा कि यह कॉपर कॉइन का है? जो सुनकर यांग चैन बोलता क्या सिल्वर कॉइन का होगा, लेकिन 1 सिल्वर कॉइन से वाइन की 10 बोतल खरीद सकते हैं। वैसे क्या सिल्वर कॉइन थोड़ा सा महंगा नहीं है? हालांकि तुम्हारा ड्रिंक इंटरेस्टिंग है। उसकी ऐसी बकवास सुनकर लुओक्सियांग कहने लगता तुम ऐसे कैसे बिजनेस करोगे, क्या तुम थोड़ा सा साहसी हो सकते हो? मैं 1 गोल्ड कॉइन के बदले दूंगा। तभी यांग चैन कहता क्या 1 गोल्ड कॉइन के बदले? लुओक्सियांग मेरे पास मनी नहीं दिल की कमी है, ड्रिंक की एक छोटी सी बोतल गोल्ड कॉइन के बदले में बिकेगी, इसे कोई इतना महंगा कैसे खरीद सकता है? जो सुनकर लुओक्सियांग कहने लगता अगर तुम्हें इसे नहीं बेचना तो अमीर बनना भूल जाओ। साथ ही साथ वो सोचते हुए कहने लगता यह रेनबो आइस ब्रू है, ऐसा इस वर्ल्ड में पहली बार हुआ होगा। पिछली बार मैंने 3 कलर बेचे थे और मैंने एक बोतल को 10 गोल्ड कॉइन में बेचा था। पीछे की
तो 7 कलर और 9 कलर तो उससे भी ज्यादा महंगे हैं, लेकिन अब एक गोल्ड कॉइन में बेचना होगा। तभी दूसरी तरफ यांगचन कहता तुम्हारा मतलब है कि इसे गोल्ड कॉइन में बेचा जा सकता है, फिर हमें किसका इंतजार है, जल्दी करो। ये बात सुनकर लोक्सियांग कहता इतनी जल्दी क्यों है, प्रोडक्ट अभी कम है, अगला कदम पैकेजिंग और मार्केटिंग का होगा। यांगचन तुम सबसे पहले वाइन की वेस्ट साइड में सबसे बड़ी स्टोर में जाओ और इस ड्राइंग के अनुसार तुमको 300 बोतल का ऑर्डर देना है, पर वो गिलास के होने चाहिए, साथ ही साथ कारीगर भी शानदार होने चाहिए। तभी यांगचन बोलता ठीक है, इन चीजों को बनाने में कम से कम 30 सिल्वर कॉइन तो खर्च होंगे, पर ये बोतल जैसी तो नहीं लग रही, इसका डिजाइन तो बिल्कुल अलग है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर लोक्सियांग कहने लगता है 100 कॉपर कॉइन में काम हो जाएगा। जो सुनकर यांगचन कहता क्या 100 कॉपर कॉइन, मैंने कभी वाइन पीने पर भी इतना खर्च नहीं किया। उसको चिल्लाते हुए लोक्सियांग कहने लगता हंगामा मत करो, हालांकि बोतलें महंगी हैं, लेकिन उसकी ब्यूटी में भी कमी मत होने देना, जिसके बाद हम सामान को अपग्रेड कर सकते हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण है, बोतलें बड़ी और प्रिज्म स्ट्रक्चर की होनी चाहिए, साथ ही साथ वो कलर को रिफ्लेक्ट ना करे। जिसके बाद एलन कहने लगती है मैं समझ गई, इसी प्रकार से 3 कलर आइस ब्रू हो सकता है। जो सुनकर लोक्सियांग बोलता शाबाश, यांगचन जरा इसको रोको, क्या तुम ज्यादा गोल्ड कॉइन कमाना चाहते हो। ये बात सुनकर यांगचन कहता हाँ मैं कमाना चाहता हूँ। तभी दूसरी तरफ लोक्सियांग कहने लगता है चलो फिर तैयार हो जाओ मनी कमाने के लिए, जिस बात पर वो सारे लोग हंगामा करने लगते हैं। और हम नेक्स्ट सीन में यांगचन को देखते हैं जो 300 बोतलें को लिए आया था। साथ ही साथ लोक्सियांग उन बोतलों में अपनी ड्रिंक को भर रहा होता है, जिसको एलन लेने के साथ ही बॉक्स में डाल रही होती है। धीरे धीरे करके वहाँ पर कई सारे बॉक्स कलेक्ट हो गए थे, जिन्हें देखकर लोक्सियांग कहता अब अगली सेल होगी डोमन फैमिली के बिजनेस प्रेसिडेंट के पिंगयोन सिटी में। इसके बाद यहाँ सीन शिफ्ट होकर एक टेंपल की तरफ आ गया था, जहाँ पर एक लेडी उन लोगों से कहने लगती मुझे उम्मीद नहीं थी कि यंग विजिटर भी आएंगे, तुम्हारे पास ये समझाने के लिए केवल 3 मिनट है कि यहाँ तुम क्यों हो, आशा है कि तुम मेरा टाइम वेस्ट नहीं करोगे। जो बात सुनकर लोक्सियांग ने वो बॉक्स खोल दिया था, जिसके अंदर 3 कलर आइस ब्रू रखी हुई थी, और उस ड्रिंक को गिलास में डालकर प्रेसिडेंट को देने के साथ ही कहने लगता प्लीज हमारा 3 कलर आइस ब्रू को आजमाएं। ऐसे ड्रिंक को देखकर वो लेडी कहती ब्यूटीफुल कलर, तभी उसे पीने के साथ काफी ज्यादा शौक हो गई थी, साथ में कहती इसका टेस्ट तो सॉफ्ट है, लंबे समय के बाद मैंने ऐसा ड्रिंक पिया है, विशेषकर ये 3 लाइन काफी ज्यादा डिलीशियस है, मेरे ख्याल से ये काफी ज्यादा रेयर होगा। तभी दूसरी तरफ लोक्सियांग ताली बजाने के साथ ही कहता प्रेसिडेंट टोंग ड्रिंकिंग टेस्ट में मास्टर हैं, जिस पर प्रेसिडेंट टोंग कहती कि ये सब तो ठीक है पर एक बोतल की कीमत कितनी है। तभी लोक्सियांग कहने लगता है 1 गोल्ड कॉइन की। जो सुनकर प्रेसिडेंट टोंग तो काफी ज्यादा हैरान हो गई थी, क्योंकि उनके हिसाब से यह कीमत काफी ज्यादा कम है। ये बात सुनकर लोक्सियांग बोलने लगा था प्रेसिडेंट 3 कलर आइस ब्रू की कीमत क्या होनी चाहिए, यकीन मानिए मुझे कुछ ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, पर इसका एक यूनिक टेस्ट भी है, जो एपिक मेकिंग ड्रिंक जिसे हर कोई पी सकता है, और प्रेसिडेंट आपको यह फर्स्ट क्लास पार्टी में भी दिखाना चाहिए, यह जरूर उनको चौंका देगा, मुझ पर विश्वास करो। फिर 3 कलर आइस ब्रू फ्यूचर स्टेशन से बाल बन जाएगा। उसकी ऐसी बातों को सुनकर प्रेसिडेंट उससे कहती तुम्हारे पास कितना है, जिस पर लोक्सियांग कहने लगता 100 बोतल, हम इस सेल में आपको इतना ही दे सकते हैं। जो सुनकर प्रेसिडेंट कहती कि गुड मैं सहमत हूँ, लेकिन मैं तुम्हें हर बोतल के 3 गोल्ड कॉइन दूंगी, जिस बात पर लोक्सियांग काफी ज्यादा हैरान हो गया था। लेकिन दूसरी तरफ प्रेसिडेंट कहने लगी थी मुझे ड्रिंक के अलावा तुम्हारी रेसिपी भी चाहिए, जिस पर लोक्सियांग यांगचन से कहता गिलास में डालो। डालने के साथ ही वो प्रेसिडेंट से कहता यह डील करते हैं। इसके बाद वो वहाँ से चले गए थे, और जाते हुए यांगचन रोने के साथ ही कहता तुमने यह सब उसे सेल क्यों नहीं कर दिया, 300 बोतल के बदले वो हमें 900 गोल्ड कॉइन दे देती, यह तो पर मैं 10 साल में भी नहीं कमा सकता। जो बात सुनकर लोक्सियांग कहने लगा था चिंता मत करो, मेरा उन सभी को यहाँ बेचने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था, यह 100 बोतलें बस मार्केट खोलने की है, जिस खरीदार की मैं तलाश कर रहा हूँ टनसन सिटी में, वहाँ पर कीमत कम से कम डबल तो होगी। जो सुनकर यांगचन कहता क्या डबल हो जाएगी, फिर किसका वेट कर रहे, चलो चलो जल्दी चलते हैं। जिसके साथ ही लोक्सियांग चिल्लाते हुए कहता चलो टनसन जायंट सिटी में चलते हैं। इसके बाद यहाँ सीन शिफ्ट होकर टनसन जायंट सिटी की तरफ आ गया था, जहाँ पर लोक्सियांग कहता है यांगचन और एलन आइस ब्रू की न्यूज फैलाने के लिए सिटी के ग्रेट थिएटर और रेस्टोरेंट में जाओगे, साथ ही साथ मुझे ब्लू सी को ढूंढने की खोज भी शुरू करनी होगी। फिर वो वहाँ पहुँचने के साथ ही कहता शायद ये यही होगा, और मुझे पिछली बार याद है एडमेटाइट से तैयार की गई टूल यहीं पर बिकते थे, इस टूल के द्वारा ही ब्लू सी को बाहर निकाला जा सकता है, पर एडमेटाइट के मेटल धीरे धीरे खत्म हो गए। लेकिन इन सब बात का अब कोई मतलब नहीं, मेरे को पहले टूल खरीदना होगा। और वो अंदर जाने के साथ ही कहता हेलो यहाँ पर कोई है क्या। साथ ही साथ वो अंदर जाने में काफी ज्यादा घबरा भी रहा था, और वो घबराते हुए पीछे मुड़ने के साथ ही जोर से चिल्लाता भूत। उसे देखकर वो इतनी जोर से चिल्लाता है कि उसकी आवाज बाहर जाने लगी थी। जिसके बाद वो आर्मर मैन लोक्सियांग से कहने लगता तुम किस बारे में बात कर रहे थे, और मैं वहाँ पर सॉफ्ट गियर की टेस्टिंग कर रहा था। जबकि लोक्सियांग उस बंदे से डरने के साथ ही सोचने लगा था ये बंदा कौन है, दिन के उजाले में काफी ज्यादा डरावना लग रहा है, अभी भी इसका चेहरा दूसरों को दोष देने का है। और वो उससे कहने लगता बॉस मैं यहाँ पर कुछ
खरीदने के लिए आया हूँ, पर तुम कस्टमर के साथ इस तरह का व्यवहार कैसे कर सकते हो। उसकी बात को सुनकर आर्मर मैन कहता तुम बच्चे यहाँ कुछ खरीदने के लिए आए हो, पर ये खिलौने की शॉप नहीं है। जो सुनकर लिu होक्सियांग कहता कि बॉस मैं उसे खरीदने के लिए आया हूँ। वो बात सुनकर वो आर्मर मैन कहता कि तुम इसे चाहते हो और ये चीज प्योर गोल्ड से बनी है, पर ये सस्ती नहीं है। वैसे क्या तुम इसे सच में चाहते हो। उसकी बकवास सुनकर लिu होक्सियांग कहने लगता है एक ऑफर है मेरे पास। तभी हम नेक्स्ट सीन में आर्मर मैन को देखते हैं जो उसका शुक्रिया अदा कर रहा था और कहने लगता दोबारा जरूर आना। जिसके बाद लिu होक्सियांग वहाँ से चला गया था, पर उसने उस शॉप से कुछ ज्यादा ही सामान खरीद लिया है। इसी के साथ वो गुनगुनाते हुए चला गया था। तभी हम उसे आर्मर मैन को देखते हैं जो कहता है कि इससे मुझे आश्चर्य हुआ, यह बच्चा थोड़ा सा रिच है, उनमें से उसने 500 को खरीद लिया। इसी के साथ उसे एक पर्सन का आभास हो जाता है जो उसकी तरफ ही आ रहा था और वो अपने गोल्ड कॉइन को छुपा लेता है। देन वो खड़े होने के साथ ही कहता तुमको क्या खरीदना है। जिस पर वो ब्लैक पर्सन कहने लगता जो यहाँ बातें चल रही थी वो मैंने सब सुन लिया। और गाइस हमारे इसी के साथ ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर गाइस आपको मेरी यह लॉन्ग वीडियो पसंद आई है तो एक प्यारा सा लाइक एंड कमेंट कर देना।